हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का फर्स्ट चैप्टर का एंट्रेंस कॉर्नर करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं किया है तो उसको जाकर कीजिए, ताकि इस चैप्टर्स के क्वेश्चन को करने में आपको काफी आसानी लगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो देखिए, आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा गया था सन 2019 में, जब 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है इन्होंने जीरो इज एन ऑड नंबर। क्या जीरो ऑड नंबर होता है? दूसरा स्टेटमेंट दिया है जीरो इज एन इवन नंबर। तीसरा स्टेटमेंट दिया है जीरो इज प्राइम नंबर। चौथा स्टेटमेंट जीरो इज नाइदर ऑड नॉर इवन। तो आपको क्या टिक लगाएंगे? ना तो जीरो ऑड होता है, ना ही जीरो इवन होता है, ना जीरो प्राइम होता है, ना जीरो कंपोजिट होता है। ठीक, जीरो तुम्हारा क्या होता है? जीरो इज नाइदर और नॉट इवन नंबर। ठीक, जीरो ना तो ऑड होता है ना ही इवन होता है। जीरो ना ही प्राइम नंबर भी होता है, ना ही कंपोजिट नंबर भी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर इतना। ये आपका जो है 2018 में पूछा गया था। ये वाला जो क्वेश्चन है 2018 नहीं, 2019 में ही पूछा गया सवाल है। ठीक, सोचो, ये भी क्वेश्चन 2019 में, ये भी क्वेश्चन 2019 में। अब देखो, व्हाट इज द प्लेस सम बताना है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसका? 5 का। आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है हाउ डू वी फाइंड प्लेस वैल्यू। हम किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू कैसे पता करते हैं, ये हमने आपको क्या किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जहां वीडियो पढ़ाई है वहां पे बताया है। जैसे 5 8 4 3 5 6, इस 5 का हो जाएगा 5, और इस 5 का देखिए, नहीं 5 आगे एक जीरो, इस 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5। आगे कितने अंक? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। अब इसका क्या करना है? सम करना है। सम कर दीजिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक प्लस 50। जब आप सम करते हैं तो 0 5 1 2 3 0 और 5 क्या रहा है? 5 0 0 5 0। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? राइट आंसर है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली। व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5, या सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। फेस वैल्यू आपको बताया गया है। फेस वैल्यू क्या होती है? खुद वो नंबर ही होता है, चाहे वो कितने भी प्लेस पे आए उससे डिफरेंट नहीं पड़ता। जितने भी किसी भी नंबर पर आए, जो नंबर है वही उसका क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपको 2019 एग्जाम में से पूछा गया है, और ये 2018 में पूछा गया है। देखते हैं इन क्वेश्चन को। पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट 0 3 6 7 एंड 9 विदाउट रिपीटेशन। यानी इन अंक को यूज करके आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बतानी है, और उसका क्या करना है? डिफरेंस पता करना है, यानी माइनस करना है। तो देखो, आपको सबसे बड़ी जब संख्या लिखनी होगी तो सबसे पहले आप जो बड़ा अंक लगेगा इसको लिखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर पहले 9, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 3 और 0। स्मॉलेस्ट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले छोटी संख्या क्या है? 0, तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे। 0 से बड़ा क्या है? 3, उसके तुरंत बाद 0, उसके बाद क्या है? 6, उसके बाद क्या है? 7, उसके बाद क्या है? 9। माइनस कर दो, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचा 2 12, कैरियन करोगे 12, 12 में 7 जाएगा 5, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ क्या बचा? 6, और यहाँ बचा 6, 6 6 9 5 1। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, तो ऐसा अगर कभी भी आपसे सवाल पूछता है, जनरली आपको डिजिट दे सकता है, बोलता है कि इस डिजिट से बनने वाली लार्जेस्ट संख्या लिखिए, या इन डिजिट से बनने वाली स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए। ठीक, तो कभी भी अगर आपसे ऐसा सवाल पूछता है, ठीक ना, तो सबसे पहले अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो उसमें सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उसके छोटी, उसके छोटी, उसका नहीं, आप क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को लिख देंगे। स्मॉलेस्ट नंबर कभी भी कैसे लिखते हैं? सबसे छोटी संख्या 0 के अलावा, उसके तुरंत बाद 0, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं? डिजिट को लिख देते हैं। सम करने को बोलता है, सम करते हैं। माइनस करने को बोलता है, डिफरेंस करने को कहता है, माइनस करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला? फाइंड डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज फाउंड बाय द डिफरेंट डिजिट।
अब देखो लार्जेस्ट नंबर जब आप लिखोगे, लार्जेस्ट नंबर सारे डिजिट क्या होना चाहिए अलग, तो 9 8 7 6 5 हो गया ना, सारे डिजिट अलग अलग हैं और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो अलग अलग डिजिट यूज करके क्या है बनी है। वही स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा तो 1 पहले लिखोगे, फिर 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और 4। इसका क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कर दो, 5 में से 4 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा 3, 7 में से 2 जाएगा 5, 8, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 8 5 3 1। देखो ऑप्शन दिया है कहीं, ऑप्शन नंबर 2। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हाउ हम लोग कैसे बड़ी से बड़ी संख्या और कैसे छोटी से छोटी संख्या किसी भी डिजिट की लिखते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आपका तैयार रहता है तो कहीं ना कहीं पेपर में अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मैक्सिमम 99% उम्मीद बनती है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट से, तो आपकी क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो आपको कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो नंबर को क्या लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा छोटा 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 लिखना हो तो जो सबसे छोटी संख्या हो 0 को छुड़ा के उसके तुरंत बाद 0, उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। छोटी संख्या लिखना हो असेंडिंग ऑर्डर, बड़ी संख्या लिखनी हो डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है इन्होंने आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, ये भी आपसे क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछा गया था। तो देख रहे हैं बार बार आपसे लार्जेस्ट नंबर लिखना और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बोला गया है यूजिंग डिफरेंट डिजिट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज एट 10 प्लेस। देखो 4 डिजिट की लिखनी है, 1 2 3 4 और 10, ये 1 प्लेस होता है, ये 10 प्लेस होता है, ये 100 होता है। 10 प्लेस पे किसको फिक्स कर दिया, 9 को। हमको क्या लिखने है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद क्या लिखेंगे 2, समझे, अलग अलग डिजिट होना चाहिए ना। तब 1092 देखो कहां दिया है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको याद रखना है अगर कोई डिजिट बोलता है कि भाई साहब ये डिजिट इस प्लेस पे है तो सबसे पहले उस डिजिट को वहां क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। जैसे 10 प्लेस पे बोला था 9 को, तो हमने 9 को पहले 10 प्लेस पे लिख दिया। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर लिखना था, हमने सबसे पहले 1 लिखना है, उसके तुरंत बाद 0 लिखना है, उसके बाद क्या है 1 0 आ गया ना, उसके बाद 2 ही आएगा 2, समझे। Which is the smallest 5 digit number formed by the digit 516 when 2 digit used twice। 2 डिजिट को कितनी बार यूज करना है, 2 बार यूज करना है, ठीक। 2 डिजिट को 2 बार यूज करना है और 5 अंक की छोटी संख्या लिखनी है। तो अब एक बात बताओ, इसमें सबसे छोटा क्या है, 1 है, 1 को 2 बार यूज कर लो। उसके बाद छोटा क्या है, 5 है, 5 को 2 बार यूज कर लो। अब बचा क्या, 6, क्योंकि एक डिजिट को कितनी बार यूज करना था, मैक्सिमम 2 टाइम्स, समझे। तो 1 1 5 5 6, यह ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। कभी भी आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ करता है तो आपको ऐसे ही करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें इन्होंने आपसे क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली 1 प्राइम नंबर। बताना है किस संख्या के बीच में केवल एक ही प्राइम नंबर आती है। देखो 40 और 50 के बीच में अगर देखोगे तो आपका 41 और 43, यहीं पे 2 प्राइम नंबर हो गए। 60 और इसके बीच में देखोगे तो तुम्हारा 67 हो जाएगा एक, और तुम्हारा एक 61 हो जाएगा, 2 यहाँ पे भी हो गई। 80 और 90 के बीच में देखोगे तो 81 82 81 82 83 83 और 89, यहाँ पे भी 2 हो गई। यहाँ पे देखोगे 90 से 100 के बीच में तो आपका होता है 91 92 93 94 95 96 97, एक आती है। तो राइट आंसर क्या होगा, 4। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है केवल 90 और 100 एक ऐसा नंबर है, इन दोनों के बीच में केवल एक प्राइम नंबर आती है, क्या आती है, 97। व्हाट इज द क्वेश्चन व्हेन ये 76076 डिवाइडेड बाई 13। तो 13 से इसको डिवाइड कर दो, क्या है 76076 को अगर 13 से डिवाइड करोगे, 13 5 65, 1 1 0, 13 7 जा 91, 9 कट जाएगा, ठीक 91 कट जाएगा, 13 5 65, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में 6 गए 63 91, 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा 63। 8 बार ले चलते हैं यहाँ पे, 104, 6 हो जाएगा, कट जाएगा सब, 7 उतरेगा, 13 5 65, 2 होगा 26, 13 दूनी 26, कितना रहा 5852।
ऑप्शन नंबर 2 आपको सिंपल डिवीजन करने आ जाएगा, ठीक ना, डिवीजन करना है सिंपल इसमें। विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको बताना है कौन सा छोटा है, सबसे छोटा है, ठीक। देखो 7, 7 के बाद 4, 7 के बाद 9, 7, ये तो सब गलती है ना, 7 के बाद तुरंत 1 आ रहा है, ये छोटा आ रहा है ना, सबसे छोटा क्या है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, क्या है ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक। ये देख रहे हैं कितने ज्यादा इजी सवाल है, लेकिन आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया तो आपके पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। देखो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे आप लोग 6 डिजिट का, पहले 1, कितने डिजिट बचे 5, 1 2 3 4 5। लार्जेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे 4 डिजिट का, एक जितनी बार जितने डिजिट का पूछता है उतनी बार 9। डिफरेंस बताना है, कभी भी जब से आप स्मॉलेस्ट नंबर पूछे 1 लिखेंगे, जितना और डिजिट बचता है 5 डिजिट का लिखना था यहाँ पर 6 डिजिट का, तो 1 लिखे, अब कितना डिजिट और लिखना है 5 डिजिट, 5 डिजिट के लिए 5 0, 1 2 3 4 5। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो 4 बार 9, कितने भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछता है उतनी बार हम लोग क्या लिखते हैं 9। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक। आप वहां पे जाकर देखिए, ठीक ना, 10 में से 10 में से 9 जाएगा 1, 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9, तो आपका हो जाएगा 9 9 0 0 0 1, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर 56 एंड 84। बोला है बोथ नंबर्स आर प्राइम, प्राइम तो नहीं ना है क्योंकि 56 बहुत सारे से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, प्राइम तो हुआ नहीं, पहला ऑप्शन क्या हो गया इनकरेक्ट। दूसरा दिया बोथ नंबर्स आर को प्राइम, को प्राइम ये तो होगा नहीं क्योंकि देखो 84 भी आपका 2 से कटेगा, तो कॉमन फैक्टर यही 2 मिल गया है। जब दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर 1 आता है तब वो आपका क्या होता है कोप्राइम होता है, या जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है तो वो क्या होता है कोप्राइम होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी है, 4 भी है, ठीक ना, 7 भी है, ठीक ना, नहीं होगा। बोथ द नंबर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 14, अगर 14 को देखोगे तो 14 के टेबल में 14 के टेबल में आएगा 14 4 जा, आप 14 से बन जाइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, समझे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 13 देखते हैं आगे क्या दिया है इन्होंने। देखिए अगला क्वेश्चन इन्होंने आपसे क्या पूछा है, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज फाउंड बाय यूजिंग डिजिट 72480 ईच डिजिट 1 टाइम। एक डिजिट को कितनी बार यूज करना है 1 बार, और ग्रेटेस्ट नंबर लिखनी है तो सबसे बड़ा क्या है 8, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 0। अब देखो 87420 किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर 3। कभी भी आपसे बड़ी संख्या पूछता है सबसे बड़ा जो रहता है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को क्या करते थे सॉरी लिख देते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर 11 एंड 21। 11 और 21 फर्स्ट ऑप्शन में बोथ आर डिविजिबल नंबर। देखो ये नंबर तो कटेंगे नहीं, 11 किससे कटेगा 1 से और 11 से, 21 किससे कटेगा देखो बाबू 21 तुम्हारा कटेगा 1 से, 3 से, 7 से और 21 से। तो देखो दोनों बस किससे कट रही है 1 से कट रही है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। अगर एचसीएफ निकालेंगे दोनों का क्या आएगा 1 आएगा, ठीक ना। तो देखो बोथ आर इवन नंबर, 2 से तो कट नहीं रही है, गलत हो गया पहला दूसरा दोनों, बोथ आर को प्राइम नंबर, ये ऑप्शन क्या है सही है, क्योंकि जब हम दोनों का 11 और 21 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। सो इसका ऑप्शन नंबर 3 बोथ आर को प्राइम नंबर्स, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा हुआ है आपसे इन्होंने। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने क्या पूछा है, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट, यहां पे ध्यान दीजिए, ऑड नंबर टू बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ इतना। देखो ऑड नंबर है तो सबसे अगर ग्रेटेस्ट बताना है तो देखो लास्ट में 0 तो आएगा नहीं, आएगा 3 5 7 9। अगर ग्रेटेस्ट पूछा है तो लास्ट में सबसे छोटा जो ऑड नंबर है उसको रखो, उसके बाद क्या रखो सबसे पहले 9 रखो, 7 रखो, 5 रखो, 0 रखो और 3 रखो, समझे। ग्रेटेस्ट पूछा था ना, सबसे बड़ा उससे छोटा फिर 0, क्योंकि 0 को अगर यूनिट प्लेस पे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा इवन बन जाएगा, लेकिन हमें क्या लिखना है ऑड। देखो ऑप्शन नंबर किस में है ऑप्शन नंबर 3। हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट प्राइम नंबर हाईएस्ट क्या होता है 96,
क्योंकि 98 99 ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, फिर 100 आ जाएगा 3 डिजिट का, ये क्या आता है 97, ऑप्शन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपने देखा कि बार बार ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक ना, या आपका क्रिसेंट, या आपका क्या बोलता है कि दो लार्जेस्ट नंबर लिखना, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना, उसका सम करना या उनका डिफरेंस करना, इसके अलावा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इन सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार जो हमने बेसिक कंसेप्ट वाली जो वीडियो बनाई है उसको जाकर देखिए। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। इसके अलावा अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी सजेशन हो आप प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसका जरूर उस पर अमल करेंगे, ठीक। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हो या सीबीएसई बोर्ड किसी भी क्लास में पढ़ते हो या आप किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जो भी सगे संबंधी रिलेटिव है उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फायदा हो सके और हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।